बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक सुल्तान। आज का टॉपिक जो है वो गुर्दे की खराबी के बारे में है। किडनीज यानी गुर्दे की खराबी या नाकामी क्या है, हम इस वक्त किडनी फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। गुर्दे की खराबी या नाकामी क्या है? आपके गुर्दे अपने काम का 90% तक खो सकते हैं और फिर भी अपना काम अच्छी तरह करते हैं। इससे ज्यादा खोना गुर्दे की खराबी समझा जाता है। गुर्दे की खराबी की दो किस्में हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर यानी शदीद गुर्दे की नाकामी, गुर्दे के काम का अचानक नुकसान है। यह आमतौर पर रिवर्सिबल होता है यानी उलटने वाला होता है। और क्रॉनिक किडनी फेलियर जो कि दायमी गुर्दे की नाकामी है, गुर्दे के काम का बदतरीज नुकसान है। यह वक्त के साथ बदतर होता जाता है और रिवर्स यानी उलट नहीं सकता, लेकिन आप इसकी तरक्की को सुस्त कर सकते हैं। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो आपके जिस्म में फुजला और इजाफी सयाल जमा हो जाता है। यह गुर्दे फेल होने की अलामात का सबब बनता है। गुर्दे फेल होने की क्या वजह है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर यानी कि शदीद गुर्दे की नाकामी। शदीद गुर्दे की नाकामी उस वक्त होती है जब किसी चीज की वजह से आपके गुर्दे अचानक काम करना छोड़ देते हैं। असबाब में से कुछ ये हैं, जैसे पायलोनेफ्राइटिस, गुर्दे का इंफेक्शन, शदीद पायलोनेफ्राइटिस, पानी की कमी, खून का अहम नुकसान, बहुत कम ब्लड प्रेशर। कंट्रास्ट डाई कुछ इमेजिंग टेस्टों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि MRI या CT स्कैन। आपके गुर्दे के फिल्टरिंग करने वाले हिस्सों का नुकसान ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। अब हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की बात करेंगे, जो तेजी से होता है और आपके गुर्दे की नालियों को पहुंचने वाला नुकसान होता है। और जो तेजी से होता है पेशाब की नाली में रुकावट, गुर्दे की पथरी और बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड से भी ये बीमारियां पैदा होती हैं। मुख्तलिफ किस्म की दवाएं जैसे NSAIDs हैं, अद्वियात जैसे OTC या इसके अलावा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, ये बीमारियां हो सकती हैं। इसमें बशमूल हाई डोज वाली ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं, एंटीबायोटिक्स या कैंसर की अद्वियात, दीगर मंशियात जैसे हेरोइन, कोकेन और एम्फेटामिन्स, ये सब वजूहात बनती हैं गुर्दे की नाकामी यानी किडनी फेलियर की। गुर्दे फेल होने की क्या वजूहात हैं? क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में हम बात करेंगे। दायमी गुर्दों की नाकामी उस वक्त होती है जब कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। वजूहात में शामिल है ज़ियाबितस, हाई ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो आहिस्ता और तरक्की पजीर है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो आहिस्ता और तरक्की पजीर है, जेनेटिक कंडीशंस जो कि जीनियाती हालतें कहलाती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये भी एक बीमारी है। ऑटोइम्यून डिजीजेस जो कि खुदकार मुदाफियाती बीमारियां कहलाती हैं, जैसे लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस और गुड पैस्चर सिंड्रोम ये भी ऑटोइम्यून डिजीज में शामिल है। दायमी या बार बार गुर्दे का इंफेक्शन ये भी वजह बनती है। गुर्दे फेल होने के क्या खतरात हैं? आपके गुर्दे खून को फिल्टर करने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। जब गुर्दे नाकाम हो जाते हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते, इसलिए पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। गुर्दे की नाकामी के खतरात: खून की कमी, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरकैलेमिया यानी खून में पोटेशियम की बुलंद सतह, पेरिकार्डाइटिस दिल के गिर्द अंदरूनी हिस्से की सोजिश, गजाई किल्लत, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमजोर हड्डियां, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपकी टांगों में आसाबी नुकसान, कमजोर मुदाफियाती निजाम। क्या गुर्दे की नाकामी का कोई इलाज मौजूद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्दे की नाकामी की दोनों इकसाम के इलाज मौजूद हैं। शदीद गुर्दे की नाकामी को उल्टा किया जा सकता है। शदीद गुर्दे की नाकामी में यह मसला आर्जी होता है। मसला हल होने के बाद आपके गुर्दे दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। इलाज की कुछ मिसालें ये हैं: पायलोनेफ्राइटिस, खून के ज़िया के लिए यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मुदाफियाती बीमारियों के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इम्यून कंडीशंस में। इसके अलावा इंट्रावेनस फ्लूइड्स दी जाती हैं जो कि वरीदी सियाल, पानी की कमी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन का खात्मा किया जाता है, रुकावट का खात्मा। इसके अलावा आप ज़ियाबितस और हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी शामिल कर सकते हैं इलाज की गरज से। इसके अलावा अगरचे सेहतमंद तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां ना
ना सिगरेट नोशी और ना शराब नोशी सिर्फ गुर्दे की नाकामी का इलाज नहीं कर सकती, ये आपकी पेचीदगियों जैसे दिल की बीमारी या फॉलिस के खतरे को कम करने में मदद दे सकती हैं। क्या गुर्दे की नाकामी का कोई इलाज मौजूद है? दाहिने गुर्दे की नाकामी की पेशरफ्त को सही इलाज से सुस्त किया जा सकता है। अगर आपके गुर्दे फौरन इलाज पर रद्द-ए-अमल नहीं देते तो हीमोडायलिसिस आरजी तौर पर की जा सकती है जब तक कि वो दोबारा काम ना करें। गुर्दों को बतदरीज नुकसान पहुंचाना दाहिनी गुर्दे की नाकामी का बाइस बनता है। चूंकि उसे वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ और आपके गुर्दों के काम को संभालना पड़ता है। इख्तियार यानी मैनेजमेंट या ऑप्शंस ये हैं: हीमोडायलिसिस, डायलिसिस मशीन आपके खून को फिल्टर कर सकती है। यह डायलिसिस सेंटर या घर पर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक साथी की जरूरत होगी। पेरिटोनियल डायलिसिस फिल्टरिंग आपके पेट में होती है, यह सेंटर में या घर पर किया जा सकता है, इसके लिए साथी की मदद की जरूरत नहीं होती। गुर्दे का ट्रांसप्लांट अतियाशुदा गुर्दा आपके जिस्म में सर्जरी के जरिए लगाया जाता है। इसके अलावा अगरचे गुर्दे का ट्रांसप्लांट गुर्दे की नाकामी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन यह आपकी उम्र को बढ़ा सकता है। अमेरिकन किडनी फंड के मुताबिक डाययूरेटिक्स की 3 अकसाम हैं। लूप डाययूरेटिक्स ये इजाफी पानी, नमक और पोटेशियम को कम करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये हेनले की लूप को मुतासिर करते हैं जो गुर्दे का हिस्सा है और पेशाब की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर आप लूप डाययूरेटिक्स के खिलाफ बर्दाश्त पैदा कर लें तो डॉक्टर ये नुस्खे तजवीज कर सकता है। पोटेशियम की हिफाजत यह आपके जिस्म से सियाल और नमक खारिज करने में मदद देते हैं, जबकि पोटेशियम को बरकरार रखते हैं। गुर्दे की नाकामी के लिए अद्वियात गुर्दे की नाकामी का बराह रास्त इलाज करने वाली कोई दवा नहीं, ताहम मुख्तलिफ अद्वियात गुर्दे की नाकामी से मुंसलिक अलामात और पेचीदगियों को संभालने में मदद दे सकती हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात, ज़ियाबितस की अद्वियात, अगर आपको ज़ियाबितस है और अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो स्टेटिन्स माया रोकने में मदद के लिए फ्लूइड रिटेंशन ऐसी अद्वियात जो आपके जिस्म को ज्यादा सुर्ख खून के खलिए बनाने में मदद देती हैं अगर आपको एनीमिया हो जाए। हड्डियों की सेहत को फरोग देने के लिए विटामिन डी की सप्लीमेंट्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हाई कार्बोनेट सप्लीमेंट्स, फॉस्फेट बाइंडर्स आपके जिस्म में फास्फोरस की सतह को कम करने के लिए कुछ गुर्दे फेल होने वाले अफराद अपनी हालत को सिर्फ दवाइयों और खुराक के जरिए कंट्रोल करने का इंतखाब कर सकते हैं। इसे कदामत पसंद मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। What types of inherited kidney disease can cause renal failure? बहुत अहम सवाल है, जो बहुत ही आम किस्म की विरासत में मिलने वाली गुर्दे की बीमारी होती है उसे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। यह बीमारी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसमें किडनीज के अंदर ना सिस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सिस्ट क्या चीज है? पानी की थैली। ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है इसके अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी शामिल होती है। नेफ्रोनॉक्थिसिस ये भी एक और विरसे में मिलने वाली किडनी की डिजीज है जिसकी वजह से अल्टीमेटली किडनी फेलियर हो जाता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है जेनेटिक रिलेटेड किडनी फेलियर जो बच्चों में होता है, उसकी ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अब ये एक्सपर्ट्स हैं इस लाइन के, उन्होंने यह दरियाफ्त किया है कि बहुत सारे जीन म्यूटेशंस हो जाते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। व्हाट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड किडनी डिजीज कैन कॉज रीनल फेलियर? विरसे में कौन कौन सी बीमारियां जिनकी वजह से रीनल फेलियर होता है? मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो विरसे में मिलती हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर होता है, उसमें ARPKD है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी, कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, डायबिटिक किडनी डिजीज DKD, हाइपरटेंशन एसोसिएटेड किडनी डिजीज। ये सब मुख्तलिफ बीमारियों की मिसालें मैंने आपको दी हैं जो कि विरसे में किसी भी मरीज को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है और ये बीमारियां हो सकती हैं। अब ये जो विरसे में मिलने वाली गुर्दे की बीमारियां होती हैं इनकी तशखीस कैसे होगी? मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस को जो कि किडनी डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक टेस्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ DNA या क्रोमोसोम्स को
आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। यानी कि जेनेटिक टेस्ट की मदद से हम डीएनए और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस वाकई होती हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसको हम वजह बताते हैं किडनी डिजीज की। अगर इस टेस्ट को हमने परफॉर्म करना है तो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या तो आमतौर से ब्लड का सैंपल चाहिए होगा या सलाइवा का सैंपल। मुख्तलिफ किस्म के जो आमतौर से जेनेटिक टेस्ट किडनी डिजीज के लिए किए जाते हैं उनमें शामिल होते हैं जीन पैनल टेस्ट, सिंगल जीन टेस्ट, क्रोमोसोमल टेस्ट, होल जीनोम और एक्सोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। बहुत अहम सवाल है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर, यानी कि गुर्दों की जो फेलियर होती है उसकी अलामत क्या क्या होती हैं। रीनल फेलियर की अलामत में शामिल हो सकता है एडिमा यानी स्वेलिंग बॉडी के अंदर, जो कि लेग्स से स्टार्ट होता है, एंकल से, हाथों से, फेस से और फिर पांव तक पहुंच जाता है, जो कि पेरिफेरल एडिमा कहलाता है। इसमें हेडेक्स हो सकती हैं, सीजर्स हो सकते हैं, फटीग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है यानी सांस का फूलना, परसिस्टेंट नौजिया, मुसलसल मतली और उल्टी यानी वॉमिटिंग, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, नींद के मसले हो सकते हैं, और यूरिन का कम पास होना जो कि ओलिग्यूरिया कहलाता है, यानी कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है और उसमें डिफिकल्टी होती है या चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं यूरिनरी फ्रीक्वेंसी में। इसके अलावा मसल्स के क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, ट्विचेस, वीकनेस, एस्थीनिया जो कहलाती है, वेट का लॉस होना शुरू हो जाता है बगैर किसी वजह के, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, और इसके अलावा जो खाना पीना होगा उसमें आपको फूड में मेटालिक टेस्ट आएगा, ऐसे लगेगा जैसे खाना नहीं खा रहे आप धात खा रहे हैं। फीलिंग्स ऑफ इचीनेस यानी खुजली जो है ना वो फील होना शुरू होगी आपको ज्यादा, और परसिस्टेंट ड्राइनेस रहेगी जिसमें जगह जगह ड्राइनेस होगी। दिमागी मसले हो सकते हैं जो कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग में हो सकती है, रिमेम्बरिंग में डिफिकल्टी हो सकती है कि आपको चीजें भूलने लगेंगी, याद नहीं रख सकेंगे आप। क्रेटिनिन की बुलंद सतह गुर्दे की नाकामी की अलामत है। क्या क्रेटिनिन की बुलंद सतह गुर्दे की नाकामी की अलामत हो सकती है? क्योंकि यह अक्सर गुर्दे की कारकर्दगी में खराबी की निशानदही करती है। ताहम ज्यादा सतह हमेशा गुर्दे को नुकसान का मतलब नहीं होती। क्रेटिनिन एक फुजला है जो उस वक्त बनता है जब आपके पट्टे तवानाई पैदा करने के लिए क्रेटाइन इस्तेमाल करते हैं। आपके गुर्दे आपके खून से क्रेटिनिन को फिल्टर करते हैं और पेशाब के जरिए उसे निकाल देते हैं। अगरचे जिस्म कुदरती तौर पर क्रेटिनिन बनाता है, कुछ लोग पट्टों की मिकदार बढ़ाने या खीलों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए क्रेटाइन सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्रेटिनिन की बुलंद सतह गुर्दे के मसाइल, पानी की कमी या शदीद वर्जिश के असरात की निशानदही कर सकती है। पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाई क्रेटिनिन लेवल्स इंक्लूड किडनी रिलेटेड कॉजेज, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है यानी दायमी मर्ज होता है किडनी फेलियर का, या एक्यूट किडनी इंजरी, इन्फेक्शंस लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या रीनल फेलियर। इन बीमारियों की वजह से किडनीज अपनी एबिलिटी खो बैठते हैं कि वो फिल्टरिंग कर सकें वेस्ट प्रोडक्ट्स की। अब नॉन किडनी रिलेटेड कॉजेज क्या क्या है, यानी वो कॉजेज जिनमें गुर्दे इन्वॉल्व नहीं होते, जिनकी वजह से गुर्दों की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन है, हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, इंटेंस एक्सरसाइज है, क्रेटाइन सप्लीमेंट्स हैं, या मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशंस, अद्वियात जो हैं वो भी गुर्दे की खराबी कर सकती हैं। यानी कि ये सब हालतें वो हैं जो टेम्परेरी क्रेटिनिन लेवल्स को बढ़ा देते हैं और ये नहीं पता होने देती हैं कि परमानेंट डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन से ये हो सकता है, मिसाल के तौर पे जैसे हाइपरटेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, या ऑटो इम्यून डिजीज यानी खुद का मुदाफियाती निजाम के जरिए जो बीमारियां होती हैं। क्रेटिनिन की कम सतह क्या है, गुर्दे के मसाइल या गुर्दे की नाकामी की निशानदही कर सकती है। क्रेटिनिन की कम मिकदार गुर्दे के मसाइल या गुर्दे की नाकामी की निशानदही करने के इम्कान ज्यादा होने के मुकाबले में कम होते हैं, ताहम ये बुनियादी मसाइल की निशानदही कर सकते हैं जो गुर्दों को अफआल के बजाय पट्टों की मिकदार या मेटाबॉलिज्म को मुतासिर करती हैं। कम सतह ग़िज़ाई किल्लत, जिगर की बीमारी या पट्टों के नुकसान की वजह से हो सकती है। एट व्हाट क्रेटिनिन लेवल डज किडनी फेलियर अकर, किडनी फेलियर क्रेटिनिन के किस लेवल पे हो सकता है? किडनी फेलियर टिपिकली अकर्स व्हेन क्रेटिनिन लेवल सिग्निफिकेंटली एक्सीड द नॉर्मल रेंज। फीमेल्स के अंदर नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल्स क्या होती हैं? वो है 0.5 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
मेल्स के अंदर 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ क्रेटिनिन होता है। व्हाट लेवल ऑफ क्रेटिनिन इंडिकेट्स किडनी रिजेक्शन? किडनी रिजेक्शन उस वक्त होता है जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि किसी और डोनर ने किसी मरीज को किडनी अपना डोनेट किया है, तो जो रेसिपिएंट होगा यानी जिसके अंदर गुर्दे की पेवनकारी होगी उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी, वो किडनी रिजेक्शन कहलाता है। A sudden 25% increase in creatinine levels from baseline after a kidney transplant may indicate rejection. अगर 25% क्रेटिनिन लेवल्स बढ़ चुके हैं, अचानक बेसलाइन से ऊपर जा चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि रिजेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन जो स्पेसिफिक लेवल है ना, जो रिजेक्शन का होता है, वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, और इसकी कंफर्मेशन हम कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए और क्लिनिकल एवेल्यूएशन के जरिए। लेकिन गुर्दे की नाकामी के इलाज की मैनेजमेंट इन तरीकों में शामिल हो सकते हैं। बाकायदा खून के टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक करें, अद्वियात देना मरीज को शुरू करें। गुर्दे की नाकामी के बुनियादी इलाज के ऑप्शंस क्या क्या हैं? डायलिसिस और गुर्दे की पेवनकारी है। अद्वियात अलामात और पेचीदगियों को संभालने में मदद दे सकती हैं। गुर्दे की नाकामी के लिए हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, जो कि एक प्रोसीजर है। हीमोडायलिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक मशीन आपके खून से फुजला और इजाफी सियाल को फिल्टर करने में मदद देती है। यह इलाज आपके ब्लड प्रेशर और मादनियात की सतह को भी कंट्रोल करने में मदद दे सकता है। गुर्दे की नाकामी के लिए एक और प्रोसीजर होता है जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस खून को मशीन के जरिए नहीं बल्कि आपके जिस्म के अंदर फिल्टर करती है। ये इस टिश्यू को इस्तेमाल करता है जो आपके पेट की झिल्ली को लाइन करता है, जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है, और इसे फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल करता है। इस किस्म की डायलिसिस आपके घर में होती है। द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क्स ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इंक्लूड, जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद जो रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें ब्लीडिंग है, ब्लड क्लॉट्स की डेवलपमेंट है, इन्फेक्शंस है, यूरिन लीकेज इनटू योर एब्डोमेन है, पेट के अंदर यूरिन की लीकेज अंदरूनी शुरू हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, दिल की बीमारी, ये वो ट्यूब जो पेशाब को आपके नए किडनी से लेकर के ब्लैडर यानी मसाले तक पहुंचाता है, उस यूरेटर यानी उस ट्यूब की ब्लॉकेज हो सकती है। साइड इफेक्ट्स फ्रॉम टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वो होती हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, तो उसके लिए जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाएंगी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। कैंसर जैसे कि मेलानोमा और कैपोसी सार्कोमा ये भी हो सकता है। रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड किडनी, यानी वो किडनी जो ट्रांसप्लांट कर दिया गया उसकी बॉडी में रिजेक्शन का अमल भी हो सकता है। हाउ कैन आई प्रिवेंट किडनी फेलियर? मैं गुर्दे की फेलियर या गुर्दे की नाकामी को कैसे रोक सकता हूं? सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर आपको दायमी किडनी का फेलियर है तो आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं, यानी कि डिजीज की जो प्रोग्रेशन है, उसकी जो तरक्की है किडनी फेलियर की, उसको आप सुस्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि आप एक हेल्दी लेकिन किडनी फ्रेंडली डाइट खाएं, जिसमें ये होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ा है ना आपकी, उसमें आपको कुछ लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। आपकी डाइट में फास्फोरस बहुत कम होना चाहिए, पोटेशियम कम होना चाहिए, सॉल्ट यानी सोडियम कम होना चाहिए, प्रोटीन डाइट कम होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज आपको लेनी पड़ेगी, अपने वेट को मैनेज करना पड़ेगा, शराब नोशी से बाज आना पड़ेगा या बिल्कुल ही उसको तर्क करना पड़ेगा, स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट नोशी से परहेज करनी पड़ेगी, कोई भी नेसेसरी मेडिकेशंस अद्वियात आपको लेनी पड़ेंगी जो आपके मालिज ने आपको लिखी हैं या तजवीज़ की हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, डायबिटीज़ की अद्वियात हैं, जो कि उसने डायरेक्ट की हैं, वो आपको लेनी पड़ेंगी। ऐसी मेडिकेशन, ऐसी अद्वियात ना लें जो किडनीज को डैमेज करें, हार्म करें, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। रेगुलर फॉलो अपॉइंटमेंट्स आपको अपनी केयर टीम के साथ रखनी पड़ेंगी। व्हाट आर दी 5 स्टेजेस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज? इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और ये जो एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है EGFR, उसके मुताबिक होती हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है। जो आपका EGFR ब्लड टेस्ट होता है, ये कैलकुलेशन होती है
कि आपकी किडनीज जो है कितना बेहतर से बेहतर फिल्ट्रेशन का अमल कर रहे हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो आपके ब्लड में तैर रही हैं उनको फिल्टर आपका किडनी किस तरीके से कर रहा है। एक नॉर्मल ईजीएफआर जो होता है वो 90 से अबव होना चाहिए और जो लोएस्ट ईजीएफआर होता है वो 0 होता है। इट मींस देयर इज नो रिमेनिंग किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी फंक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। जो 5 स्टेजेस यानी 5 स्टेजेस होती हैं किडनी डिजीज की, उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 होती है। तशखीस और टेस्ट गुर्दे की खराबी की तशखीस कैसे की जाती है, ये बहुत अहम सवाल है। सेहत की देखभाल फराहम करने वाला मुख्तलिफ किस्म के गुर्दे के फंक्शन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें आम टेस्ट शामिल हैं खून के टेस्ट, पेशाब के टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, गुर्दे का अल्ट्रासाउंड, सीटी न्यूरोग्राम और एमआरआई। दोस्तों, आज की वीडियो अब इख्तिताम पजीर हुई। इंशाल्लाह फिर अगली दफा किसी और दूसरे मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।